क्या आपने कभी नोट किया है कि हिली एरियाज में या फॉरेन में हम देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है और वहाँ पे हम जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है, रास्ते को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, रोड्स पे सोडियम क्लोराइड या हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसको स्कैटर कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं, आज उसका आंसर आपको मिलने वाला है। आपका मेंटर संजीव मल्होत्रा और मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं कि हम एक नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं हम। उसका नाम है जूनियर आपका गुरुकुल। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जूनियर आपका गुरुकुल है, तो शायद ये कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड होगा। जी हाँ, ये बच्चों से रिलेटेड तो है ही है, पर साथ साथ में ये ज़रूरी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि बच्चे उसे देखेंगे, बच्चों के अलावा बड़े भी उसे देखेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलेगा। और इसमें हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्कूल स्टूडेंट्स हों, चाहे स्कूल गोइंग हों, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, उनको ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से आप इंग्लिश को बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करिए, जूनियर आपका गुरुकुल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ में आपका गुरुकुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं जो है कि व्हाई डज कॉमन सॉल्ट स्कैटर ऑन रोड्स इन हिली एरियाज ड्यूरिंग स्नोफॉल। जब स्नोफॉल होती है हिली एरियाज में, ठीक है, जब भी आपने, चाहे आप हिल स्टेशन में गए हों, आपने देखा होगा, फॉरेन में भी देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा कि जब भी हिली एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ती है तो रोड्स पे हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे कॉमन सॉल्ट को स्कैटर कर देते हैं रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है कि जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, उसमें भी क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपने देखा, जैसे मैंने कहा कि आप जब भी कभी हिली एरियाज में जाते हो, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो स्नोफॉल फॉरेन में भी देखा आपने, तो आप क्या करते हो कि रोड में, वहाँ पे क्या किया जाता है, रोड के ऊपर सोडियम क्लोराइड को, NaCl या फिर कैल्शियम क्लोराइड को स्कैटर कर देते हैं। तो लॉजिक वही हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम सल्यूट ऐड करते हैं, हमेशा मैंने बताया था कि जब हम सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड कर देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। मान लो, जैसे अगर मैं सिंपल पहले समझाऊं आपको, अगर हम सल्यूट डाल देते हैं, अगर सॉल्वेंट मान लो कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्वेंट जम रहा है ना, तो हम कोई चीज़ डाल देते हैं उसके ऊपर, उसके बीच में। अब वो सल्यूट क्या करेगा, अब वो चीज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जमेगी, अब वो शायद, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे -8 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी, फ्रीज होगी, जमेगी। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस, कम हो गया। अब वो चीज -8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके फ्रीज होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होगी। कब नहीं हुई, जब हमने क्या डाला, कब हुई, जब हमने क्या डाला, उसमें कोई सल्यूट डाल दिया। वही कंसेप्ट यहां पे लग रहा है हमारा, कि जैसे मैंने क्या कहा कि जब भी स्नोफॉल होती है ना, जब स्नोफॉल हुई तो पहले से ऑलरेडी हमने क्या स्कैटर किया हो, वहां पे हमने सॉल्ट को वहां पे स्कैटर कर दिया। अब होना क्या था, स्नोफॉल से क्या बन जानी थी, हमारी आइस बन जानी थी, है ना। अब हम आइस नहीं बनने देना चाहते, तो क्या किया, जो ये मिक्सचर बना, इस मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, वो क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। हमने देखा है कि अगर तो हम सोडियम क्लोराइड डाल दें तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहां तक चला जाता है, -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड डाल दें तो वो टेम्परेचर कहां तक चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहां तक चला जाता है, -55 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का कि अगर वहां पे टेम्परेचर यहाँ पे 21 कह रहा हूं ना, अगर -11 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए, तब भी क्या होगा, वो जो मिक्सचर है वो फ्रीज नहीं होगा, वो मिक्सचर फ्रीज नहीं होगा और आइस नहीं बनेगी। ठीक है, और आइस नहीं बनेगी और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, वो
जो आइस, अगर वो मिक्सचर बना वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता जाएगा और रोड क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तो ये कब, अगर -21 डिग्री से ऊपर रहेगा तो वो क्या होगा, मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, आइस नहीं बनेगा, आइस नहीं बनेगा तो हमारा रोड क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, तो क्या किया इसने, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। मतलब आइस क्या होनी, अगर आइस बनी भी है तो वो क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाएगी और हमारा रोड क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो साल्ट ने क्या काम किया, साल्ट ने क्या किया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो स्नो का जो फ्रीजिंग पॉइंट था, उसने आइस बन जाना था, आइस नहीं बनने दिया, आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, उसको क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे स्नो पड़ती, माइनस में टेम्परेचर जैसे आता तो फटाफट क्या होना था, आइस बन जानी थी, रास्ते ब्लॉक हो जाने थे। अब वो आइस नहीं बनी। आइस क्यों नहीं बनी, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, रोड के ऊपर साल्ट को फेंक दिया। ठीक है, जैसे साल्ट को फेंका, स्नो पड़ी, दोनों मिक्सचर बन गया, मिक्सचर जैसे बना, मिक्स हो गए, मिक्सचर बना, तो मिक्सचर का क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब चाहे बाहर इस केस में चाहे बाहर टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, अब क्या होगा, वो मिक्सचर की आइस नहीं बनने वाली। अब आइस नहीं बनेगी तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और हमारा रोड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हम बहुत कई जगह पे, जैसे हम कई ऐसे एरिया से कनाडा में चले जाओ, चाहे रशिया में चले जाओ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड को भी यूज़ करते हैं, अमेरिका में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि हम कैल्शियम, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे, हम कैल्शियम क्लोराइड को भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि अमेरिका में 20 मिलियन टन पर ईयर सोडियम क्लोराइड को यूज किया जाता है। 20 मिलियन टन NaCl को यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, खाने के लिए नहीं कह रहा, किसके लिए यूज किया जाता है, जो जस्ट क्लियर द रोड्स, रोड्स को क्लियर करने के लिए जब स्नो पड़ती है वहां पे उसको यूज किया जाता है। तो साल्ट का काम क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देना, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देना, जिससे कि जो आइस ना बने, आइस मेल्ट हो जाए और हमारा रोड क्लियर हो जाए। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, होप कि आपको ये आसानी से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त और आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।